हेलो हेलो दोस्तों, गोयो लेक्चर्स में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम तीसरा ट्यूटोरियल करेंगे एचटीएमएल का। तो आज हम सीखेंगे टेबल टैग की हाउ टू क्रिएट टेबल इन एचटीएमएल और उसके डिफरेंट डिफरेंट टैग्स और उसमें हम कॉलम और रो कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ नोटपैड और मैं यहाँ पे फॉर्मेट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। ओके, बोल्ड और 6 आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं HTML टैग से HTML और फिर हम हेड लिखते हैं। हेड में हम टाइटल देंगे। टाइटल से लेक्चर 3। टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया। ठीक है दोस्तों, और फिर आता है हमारा बॉडी टैग। तो हम टेबल क्रिएट करते हैं टेबल टैग से। टेबल, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया और इसको क्लोज करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहले टेबल में हम क्या देखते हैं, इसके टेबल का कुछ नाम होना चाहिए ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम टेबल का नाम देते हैं कैप्शन टैग से। कैप्शन, कुछ भी नाम देख सकते हो आप, माई टेबल। फिर इसको बंद करना मत भूलिएगा दोस्तों, कैप्शन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा टेबल टैग। और हम उसकी टेबल की बॉर्डर भी चाहते हैं कि हमारी कुछ लाइनिंग आए रोज़ और कॉलम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसके लिए एट्रीब्यूट होता है टेबल का बॉर्डर। इसको डबल कोट्स में देते हैं हम एट्रीब्यूट को, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। एट्रीब्यूट्स नेम वैल्यू पेयर होते हैं। हम लेफ़्ट साइड को कहते हैं नेम और राइट साइड को कहते हैं वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम लिखते हैं रोज़ इंसर्ट करते हैं टेबल में। इसके लिए हम टी आर टैग का यूज़ करते हैं। और रोज़ के अंदर हमारे कुछ कॉलम होंगे। कॉलम को में कुछ डेटा होगा, तो वो हम पहले टी आर टैग को क्लोज़ कर देते हैं। और जितने भी हमें कॉलम चाहिए हम टी डी से देते हैं उसको, टी डी टैग से। जैसे कि हम इसमें वैल्यू देते हैं रो 1 सेल 1 और इसको क्लोज़ कर देते हैं। हम मैं दूसरा बनाता हूँ कॉलम टी डी रो 1, ये हमारी पहली रो है, सेल 2। ठीक है दोस्तों, टी डी क्लोज। अब मैं एक चाहता हूँ कि एक और रो बनाऊँ टेबल के अंदर। तो टेबल टैग के क्लोज होने से पहले जो भी हमें लिखना है, वो टेबल में जो भी लिखना है तो टेबल टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, विद इन टेबल टैग। तो लिखता हूँ टी आर टी डी रो 2 सेल 1। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। टी डी रो 2 कोमा सेल 2। ओके दोस्तों, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ टी डी और टी आर को क्लोज कर देता हूँ टी आर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ बॉडी टैग को, फिर उसके बाद HTML टैग को। ये हमारा एक टेबल का प्रोग्राम कहीं या वेब पेज कहीं तैयार हो गया। हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। हम इसको कोई भी किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, माई टेबल एग्जाम्पल, मैं इसको कोई भी नाम दे रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉट HTML एक्सटेंशन जो इसकी है, तभी ये हमारा वेब पेज बनेगा। यहाँ पर ऑल फाइल, और इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सेव, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब हम इसको ओपन करते हैं माई टेबल एग्जाम्पल डॉट HTML को। तो आप देख सकते हैं कि एक टेबल बन गई हमारी, जिसके अंदर हमारी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड रो में हमारे 3 कॉलम हों।
तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम TD रो 2 कोमा सेल 3, तो यहाँ पर हमारे सेकंड रो में 3 कॉलम्स आ जाएंगे। फर्स्ट रो में 2 ही रहेंगे लेकिन सेकंड रो में 3 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा बेसिक कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रोज़ और कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे हम कोई टेबल होती है उसमें जो फर्स्ट हेडिंग होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर ये ओपन करके, ये तो सिंपल टेबल होगी। यहाँ पे अगर हमें नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो बोल्ड में आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास टैग है TH, टेबल हेडर। यहाँ पर कैप्शन के बाद हम लिखेंगे TH, और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हेडर 1 फर्स्ट रो के लिए। इसको हम क्लोज करते हैं हेडर को। सेकंड रो के लिए, आई मीन सेकंड कॉलम के लिए, जो सेकंड कॉलम की लिस्ट हो गई, हेडर 2। इसको क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करते हैं इसको और प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हेडर 2, लेकिन हमारे सेकंड रो में 3 कॉलम्स हैं तो हम एक और हेडर दे सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि हमारे समय की बचत हो। हेडर 3, कंट्रोल है, सेव किया इसको दोस्तों। ये हमारा पहले ही खुला हुआ है, इसको रिफ्रेश किया तो हेडर 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये हमारा ब्लैंक कॉलम है ये सेकंड वाले में ही मर्ज हो जाए। तो जैसे ये कॉलम और ये कॉलम इकट्ठा ही मर्ज हो जाए, जैसे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो का मर्ज करने हैं मुझे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। हमारे पास एक टैग है कॉल स्पैन, मतलब एक एट्रीब्यूट है, मैं कहूँगा उसको कॉल स्पैन। तो हम उसका यूज़ करते हैं, हमें करना है रो 1 में और सेल 2 को। तो हम लिखेंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। इसको कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया तो देखा दोस्तों कि सेकंड कॉलम जो हमारा था फर्स्ट रो का, सेकंड सेल और थर्ड सेल दोनों में मर्ज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर बच्चों को इसको समझने में दिक्कत आती है कि रो स्पैन और कॉल स्पैन में क्या डिफरेंस है। तो मैं बताता हूँ कि कॉल स्पैन को आप कैसे देखिए। कॉल स्पैन जो इसकी हमने वैल्यू दी है, कॉल स्पैन इट मीन्स कॉलम स्पैनिंग 2 सेल्स। जो हमारा कॉलम है वो 2 सेल के अंदर स्पैन कर रहा है, और जो यहाँ पर देखा होगा इसकी वैल्यू एक साइड में आ रही है, हम इसको हम बीच में भी ला सकते हैं यहाँ पर सेंटर टैग का यूज़ करके। यहाँ पर आप सेंटर टैग यूज़ कर लीजिए। तो हमारा जो उसका डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एस कर दिया मैंने, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखा दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारी फर्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल है सेकंड रो के फर्स्ट सेल से मर्ज हो जाए, मतलब ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों आपस में मर्ज हो जाएं, और जो सेकंड रो का सेल है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा 1। तो इसके लिए हमारे पास है रो स्पैन। हम इसकी प्रॉपर्टी है रो स्पैन की, देखिए इसका मतलब है कि जो रो 1 का सेल 1 जो हमारा है वो 2 रोज़ में स्पैन कर रहा है। तो इसका मतलब स्पैनिंग 2 रोज़ जो हमारा ये सेल 1। इसको मैंने कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया। देखा दोस्तों, ये स्पैन हो गया और राइट साइड में शिफ्ट हो गई हमारी जो सेकंड रो के सेल्स थे। तो मैं करता हूँ ये सेल 3 को डिलीट कर देता हूँ ताकि अलाइनमेंट बनी रहे। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखा दोस्तों, ये हमने किया
टेबल, टेबल हेडर, टेबल का नाम कैप्शन टैग से, और रो स्पैन और कॉल स्पैन टेबल की जो एट्रीब्यूट हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, रो स्पैन और जो कॉल स्पैन है वो टीडी के एट्रीब्यूट होते हैं, उनकी वैल्यू हम टीडी में देते हैं, टीडी टैग के अंदर। ठीक है दोस्तों। और हम ये भी कर सकते हैं कि किसी टेबल के कॉलम में हम इमेज भी इंसर्ट करवा सकते हैं, लिंक भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं रो 2 के सेल में एक इमेज इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इमेज टैग का यूज़ करूँगा जी। src इज़ इक्वल टू, डेस्कटॉप पर ही एक इमेज है मेरी, ये सैम्पल इमेज, तो मैं इसको इंसर्ट करवाऊँगा। इमेज डॉट जेपीजी इसकी एक्सटेंशन है। अगर आप किसी दूसरी डायरेक्टरी में इमेज है तो आप उसको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई लिंक इंसर्ट करवाऊँ ताकि इस पर क्लिक करूँ और किसी नए फोल्डर में खुले, आई मीन लिंक, हाइपर लिंक। href और ए टैग, एंकर टैग का यूज़ करते हैं दोस्तों। उसमें href हमारा एट्रीब्यूट होता है। href इज इक्वल टू http www.google.com। ठीक है दोस्तों, ये हम यहाँ पे लिखते हैं गो टू गूगल और एंकर टैग को क्लोज करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमें इमेज का साइज़ दे दें तो अच्छा रहेगा, वरना ये इमेज ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हाइट इज़ इक्वल टू 50, विड्थ इज़ इक्वल टू 50। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कंट्रोल एस किया और मैं चाहता हूँ कि जो ये लिंक है कहीं और खुले, मतलब कि न्यू टैब में खुले, उसी टैब में ना खुले। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर BLNK ब्लैंक। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कंट्रोल एस किया और इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। ये हमारी इमेज आ गई दोस्तों इसमें, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल पेज खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, उसमें रोज़ एंड कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं, उसमें रो स्पैन, कॉल स्पैन का यूज़ कैसे करते हैं, और टेबल में हमें इमेज इंसर्ट करनी हो, कॉलम में लिंक इंसर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, youtube.com GOYAL गोयल लेक्चर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।